प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है और इसलिए खास है क्योंकि आज हम वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है परावर्तन। उस परावर्तन चैप्टर से अभी तक बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अभी तक जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन लिए गए हैं, जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन है, उस पर बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। तो उस कड़ी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो एक अति लघुतरीय प्रश्न है, उस पर हम बात करते हैं। और वो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। दूसरा प्रश्न है अवतल दर्पण के दो उपयोग बताएं। तो एक आंसर होगा पहला उपयोग सोलर कुकर में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा उपयोग हजामती दर्पण के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा प्रश्न है किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? क्वेश्चन समझिए, किस गोलीय दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? तो आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। इसका आंसर एक शब्द में होगा उत्तल दर्पण। चौथा प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब समान साइज का बने? तो आंसर होगा वक्रता केंद्र पर। पांचवा प्रश्न है गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो आंसर होगा F बराबर R/2। छठा प्रश्न है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकस दूरी कितना होगा? तो आंसर है 10 सेंटीमीटर। सातवां प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आंसर होगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आठवां प्रश्न है प्रकाश पुंज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर होगा प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं। एक समांतर किरण पुंज होता है, एक अपसारी किरण पुंज होता है, एक अभिसारी किरण पुंज होता है। तो ये 8 अति लघुतरीय प्रश्न थे जो पूछे गए हैं, बिहार बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं। अब मैं बारी बारी से लघुतरीय प्रश्न के तरफ चलता हूं। लघुतरीय प्रश्न पे चलूंगा। पहला लघुतरीय प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझाएं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? तो आंसर हम देना चाहते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पे होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया है। दूसरा लघुतरीय प्रश्न है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रकृति और स्थिति को समझाएं तथा इसके लिए किरण आरेख खींचें। तो उत्तल दर्पण में जब वस्तु दर्पण के सामने होता है, यानी अनंत और ध्रुव के बीच होता है, तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब F और P के बीच बनता है। तीसरे प्रश्न पर अब हम लोग चलते हैं। तीसरा लघुतरीय प्रश्न है कि उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं? वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर होगा कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी पीछे से आने वाली गाड़ी अगर दूर में है और चौड़ाई में भी अगर क्षेत्र है, तो पीछे के चौड़ाई वाले क्षेत्र को दूर तक कवर करता है। यानी उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और यह हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो जो चालक है उसको पीछे से आने वाले वाहन को आसानी से देख पाता है और सीधा देख पाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल साइड मिरर के रूप में होता है।
हमारा जो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, उसमें है गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी को समझाएं। तो गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी क्या है, तो मैं इसका आंसर देना चाहता हूं। आंसर यह है कि गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित है। नंबर 1, कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। नंबर 2, कि किरण आरेख के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है और किरण आरेख के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। नंबर 3, प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई ऊंचाई धनात्मक होती है और नीचे मापी गई ऊंचाई ऋणात्मक होती है। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो ऐसे ये 4 पॉइंट आप यदि लिख देंगे तो वो चिन्ह परिपाटी से जो सवाल पूछा गया उस सवाल का आंसर हो जाएगा। 5वां सवाल है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो दोनों की परिभाषा लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या है, पहले लिखेंगे अवतल दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में लिखेंगे वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर अवतल दर्पण में दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण में लिखेंगे इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये 2 अंतर जो आप लिखेंगे, ये दोनों अंतर से आप जो है सो अंतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है छठा प्रश्न क्या है, आवर्धन किसे कहते हैं समझाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आवर्धन की परिभाषा देनी है। और परिभाषा क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और आवर्धन को हम m से सूचित करते हैं। तो m बराबर हो जाएगा, आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, m बराबर h2 बटे h1। अब यह देखना होगा कि h2 प्लस में है या माइनस में है, और h1 जो है वो तो हमेशा प्लस में ही होगा क्योंकि वो प्रधान अक्ष के ऊपर है। तो ये मैं समझाने के लिए बोला हूं। तो आपको आंसर जो मैं दिया हूं वो आंसर आपको लिख लेना है समझ के। 7वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखें। तो इसका आंसर होगा प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। 8वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उसकी परिभाषा लिखें। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये दोनों की परिभाषा हम दे दिए। प्रश्न 9वां प्रश्न है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होगा कि इसका वाहनों में साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल होता है, और अवतल दर्पण का उपयोग होगा कि इसका उपयोग सोलर कुकर में होता है। दूसरा उपयोग होगा इसका उपयोग हजामती दर्पण में होता है। तीसरा उपयोग होगा इसका उपयोग हेडलाइट में, सर्च लाइट में होता है। चौथा उपयोग होगा कि इसका उपयोग आंख, कान, नाक, गला के जो डॉक्टर हैं उस रोगी के परीक्षण में भी इस दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से जो भी लघुत्तरीय प्रश्न प्रकाश के परावर्तन में बोर्ड के अंदर कवर किए गए थे, क्वेश्चन बैंक में अभी तक में जो सवाल आया है इस सिलेबस में, वो मैंने अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय को इस वीडियो में कवर किया है। मैं फिर अगले वीडियो में आपको दीर्घोत्तरीय कवर करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिए, वीडियो पे कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाइए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।